नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर श्रेष्ठ विद वनकर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है सल्फर। तो सल्फर आप सुनते होंगे, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, लेकिन ये बहुत खतरनाक मेडिसिन होती है। इसका अग्रेवेशन भी होता है, मतलब कि इस बीमारी को अगर हम गलत प्रयोग करें तो बीमारी बढ़ भी सकती है, इसलिए सोच समझ के इसका प्रयोग करना चाहिए। उसी के बारे में हम कुछ बात करेंगे। सल्फर के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जिसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है और ये हमें और आपको पता भी होना चाहिए फॉर द क्लिनिकल पर्पस या पर्सनल यूज के लिए। लेकिन पर्सनल यूज करने से पहले जरूर किसी न किसी चीज मियाज्म के बारे में बताया है। मियाज्म 3 तरह का होता है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। जैसे कि आयुर्वेद में होता है वैसे ही होम्योपैथ में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस होता है। और सल्फर जो है एंटी सोरिक रेमेडी होती है। सोरिक के कुछ अपने अपने सिम्टम होते हैं। जो सोरिक पर्सन होते हैं उनका मेंटल, फिजिकल कुछ अलग होता है। ऐसे ही सिफिलिस के होते हैं और ऐसे ही साइकोटिक के होते हैं। तो यहाँ पे हम सल्फर के बारे में बात करेंगे। सल्फर का मरीज जो है देखने में आपको गंदा दिखेगा, उसके कपड़े गंदे दिखेंगे, उसका शरीर भी थोड़ा सा गंदा दिखेगा क्योंकि उसे नहाने से परहेज है, वो नहाना नहीं चाहता है। उसकी प्रॉब्लम भी नहाने से कभी कभी बढ़ जाती है क्योंकि वो आलसी भी है और इस वजह से भी उसके जो कपड़े हैं वो आपको गंदे मिलेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप उससे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सल्फर के मरीज को ज़्यादा साफ सफाई नहीं पसंद है, उसके सामान अस्त व्यस्त मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ सल्फर का पेशेंट जो होता है उसका टेम्परामेंट नर्वस टेम्परामेंट का होता है, मतलब कि नर्वस टेम्परामेंट के मरीजों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो शांत भी हो जाते हैं लेकिन उनका टेम्पर हाई भी बहुत जल्दी होता है, शॉर्ट टेम्पर के पर्सन होते हैं। सल्फर का मरीज जो है, सल्फर के पेशेंट को जो है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसके साथ ही साथ उसे गर्मी भी लगती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाता। जब आप पूछेंगे कि तो क्या तुम्हें गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, तो वो बताएगा कि नहीं सर, हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बात करने में अच्छा होता है, बात ज़्यादा करना पसंद होता है, बोलता जाता है। इसके साथ साथ सल्फर का पेशेंट कभी भी आपके पास आएगा या आपके क्लिनिक में एंट्री करता है तो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता है, तो तुरंत बैठना चाहेगा या तो झुक के खड़ा होगा, सपोर्ट लेके खड़ा होगा, उसे सपोर्ट चाहिए होता है। अब बात करते हैं कुछ इसके और बेसिक कॉमन सिम्टम के बारे में। जैसे कि सल्फर के 3 मुख्य सिम्टम्स हैं। पहला, बर्निंग, जलन। सल्फर के मरीज में जलन बहुत ही कॉमन होता है, अक्सर जलन देखने को मिल जाता है, चाहे वो सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, गैस की प्रॉब्लम हो या पाइल्स हो। अगर सिर दर्द होता है तो माथे पे जलन या ये वाले पार्ट जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, यहाँ पे आपको जलन मिलेगा। हाथों में जलन मिल सकता है। पेट में अगर गैस की समस्या है तो हार्ट बर्न की शिकायत उसको रहेगी, या नॉर्मली कभी कभी ऐसे भी होता है गैस की समस्या नहीं रहेगी लेकिन स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम, उसे जलन मिलेगा। पैर के तलवे में जलन मिल सकता है, तलवे में इतना जलन मिलता है, हाथों में इतना जलन मिलता है कि मरीज उसे बार बार धोना चाहेगा। और धोने के साथ ही साथ वो अगर रात में सोता भी है तो अपने पैरों को कंबल से बाहर निकाल लेगा क्योंकि उसे जलन होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो सल्फर में लालापन, रेडनेस कहीं भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर जितने भी ओरिफिस हैं, छिद्र वाले जितने भी पार्ट हैं, अंग है हमारे, वहाँ पे अगर रेडनेस होता है सल्फर का प्रयोग किया जाता है। या आपके कान में, नोज में, म्यूकोजल एरिया में या एनस पे, कहीं भी ऐसे जहाँ पे ओरिफिस है वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलता है। सल्फर का पेशेंट जो है कभी कभी इसके लिप्स भी रेड होते हैं या कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं, हेमेंजियोमा टाइप्स के होते हैं, जहाँ पे ब्लड ऐसा लगेगा कि कलेक्शन ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया है और वहाँ पे अभी भी वो फट सकता है और वहाँ से ब्लड निकल जाएगा। अगर ऐसा साइन देखने को मिलता है तो सल्फर बखूबी यूज होता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ सल्फर के पेशेंट को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इसकी जो पसीना निकलता है वो भी कभी कभी बदबूदार होता है, स्मेल ज़्यादा होती है। हालांकि और भी मेडिसिन है बट सल्फर में भी कॉमनली देखने को मिलता है। अगर जलन की बात करें तो कुछ और मेडिसिन है, जैसे आर्सेनिक है, फास्फोरस है, सल्फर है। तीनों में जलन देखने को मिलता है, लेकिन तीनों का सिम्टम्स, मोडेलिटीज, मतलब कब उसे आराम मिलता है, कैसे आराम मिलता है, ये सारी चीज़ें तीनों मेडिसिन में अलग अलग होती हैं। जैसे आर्सेनिक का पेशेंट अगर मैं बता दूँ आपसे, आर्सेनिक के पेशेंट को अगर जलन होता है तो उसे सेकाई करने से आराम मिलता है। आग के पास अगर वो सेकाई करता है तो उसे आराम मिलेगा। दोस्तों, ये थे सल्फर के कुछ बेसिक सिम्टम्स।
अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो या थोड़ी सी भी अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस इजीली मिलते रहें। धन्यवाद।